चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इसमें देखेंगे ट्रांसपोज है क्या, किसी मैट्रिक्स की ट्रांसपोज फाइंड कैसे करते हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है और उसकी क्या क्या यूजेज है। तो पहला चीज आते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को अगर डिनोट करनी है मुझे, तो हम उसे ए ट्रांसपोज या ए के पावर एक कॉमा देकर के डिनोट करते हैं। ये होती क्या है कि अगर ए इक्वल्स टू कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, जिसकी ऑर्डर है m क्रॉस n, देन A ट्रांसपोज इक्वल्स टू AJI n क्रॉस m। बेसिकली हम ट्रांसपोज में करते क्या है कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं। मीन्स अगर सिंपल भाषा में कहे तो खड़ी लाइन को पड़ी लाइन बना देते हैं और पड़ी लाइन को खड़ी लाइन बना देते हैं। इसके बाद हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे। तो पहली प्रॉपर्टीज कहता है ए ट्रांसपोज टू द होल ट्रांसपोज। मीन्स अगर किसी मैट्रिक्स की दो बार हम ट्रांसपोज काटते हैं तो फाइनली फिर से ए हो जाती है। दूसरी चीज डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, तो इट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए। थर्ड प्रॉपर्टी ट्रेस ए ट्रांसपोज, इट इज इक्वल्स टू ट्रेस ए। चौथी प्रॉपर्टी कहती है के इंटू ए का होल ट्रांसपोज, तो इसे हम लिख सकते हैं के इंटू ए ट्रांसपोज। फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है ए प्लस बी ट्रांसपोज, इट कैन बी रिटेन है, जिसे हम लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सिक्स प्रॉपर्टी जो अपनी है वो इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लिखे ए बी ट्रांसपोज तो हम इसे लिखेंगे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। जैसे किसी ने कहा ए बी सी ट्रांसपोज, तो हम इसे लिखेंगे सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। मीन्स मल्टीप्लिकेशन में अगर हम 3 या 4 मैट्रिक्स की एक साथ मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज काटना चाहे तो उसके लिए रिवर्स वे में हम ट्रांसपोज काटते हैं। तो ए आपको ध्यान में रहना चाहिए। सेवेंथ प्रॉपर्टी कहता है कि ए टू द पावर के का ट्रांसपोज, तो हम इसे कह सकते हैं ए ट्रांसपोज टू द पावर के। ये हमने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। अब हम ट्रांसपोज निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिखा है कि a इक्वल्स टू 1 माइनस 5 4 2 6 माइनस 7 9 माइनस 3, तो मुझे a ट्रांसपोज चाहिए। तो हमने अभी क्या बताया था कि ए ट्रांसपोज में रो को हम कॉलम बना देते हैं। मीन्स पड़ी लाइन को खड़ी कर देंगे और खड़ी लाइन को पड़ी। ए हो जाएगी 1 माइनस 5 4 2 6 माइनस 7 9 माइनस 3 8। ये हमने एक ट्रांसपोज निकाली किसी मैट्रिक्स की। तो ट्रांसपोज निकालना बिल्कुल ही आसान है कि आप क्या करें, रिमार्क में हम लिख सकते हैं कि फॉर फाइंडिंग ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, वी विल कन्वर्ट रो इनटू कॉलम एंड वाइस वर्सा। इसके बाद अपनी अगली हेडिंग आती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आइए देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। तो अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज काटते हैं और वो इक्वल्स टू फिर से ए मैट्रिक्स है, जैसे सपोज करें हमने यहाँ पे डिफिनेशन दिया है कि इफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए देन ए इज नोन एज आवर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आइए हम देखते हैं ए अपने पास एक कोई मैट्रिक्स है
जो है 6 -7 4 7 3 0 4 0 5। हमने इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स में बताई थी कि इसे हम डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। तो अब आइए हम ए ट्रांसपोज काटते हैं। तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू 6 -7 4 -7 3 0 0 5। तो हेयर ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। तो ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां पे हम एक रिमार्क में डाल सकते हैं, जैसा कि हम ऑब्जर्व करें कि अगर हमने इसकी डायगोनल एलिमेंट सर्कल की तो इसके जितने भी ट्रायंगुलर एलिमेंट्स हैं, दोनों अपर ट्रायंगुलर्स और लोअर ट्रायंगुलर्स, वो आपस में क्या हैं, सेम है। तो हम कह सकते हैं कि इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स द एलिमेंट्स ऑफ बोथ ट्रायंगल विल बी सेम। आप यहां से ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपनी आती है, वो आती है अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आइए अब हम अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। अस्क्यू सिमेट्रिक क्या कहते हैं कि अगर आपने किसी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज काटा तो इक्वल्स टू ओ हो जाए -a, तो उसे हम क्या नाम देंगे, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मींस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू -a। आइए देखते हैं कि एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल ली है, a इक्वल्स टू 0h g -h 0f -g -f 0। तो हमने यहां से ए ट्रांसपोज निकाली। तो ए ट्रांसपोज अपनी हो जाएगी 0h g -h 0f -g -f 0। हम यहां से अगर माइनस कॉमन लेते हैं, आ जाएगा 0 -h 0 -f g f 0 विच इज इक्वल -a। तो इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें हमने देखा कि ए डायगोनल एलिमेंट्स इसके क्या होते हैं, 0 होते हैं। साथ में जो ट्रायंगुलर एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे बट विथ अपोजिट साइन। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे -h है तो यहाँ पे h है, यहाँ पे -g है तो यहाँ पे g है, यहाँ पे -f है तो यहाँ पे f है। मीन्स इसके भी ट्रायंगुलर एलिमेंट सेम होंगे बट उसके साइन आपस में इंटरचेंज रहेंगे। मीन्स अगर ये एक ट्रायंगल में वो प्लस में है तो दूसरे ट्रायंगल में वो माइनस में होगा। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिखी है और ये जनरली बोर्ड में आती है कि प्रूव दैट डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। तो आइए हम प्रूव करते हैं पहले। प्रूव दैट डायगोनल एलिमेंट्स of a skew symmetric matrix are 0।
ये जनरली स्कूल एग्जाम या बोर्ड में आते रहते हैं। आइए हम प्रूफ देखते हैं। सिंस A is a skew symmetric matrix, therefore A transpose equals to minus A. So this imply AJI equals to minus AIJ. So for diagonal elements I बराबर J, जैसा कि हम जानते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होते हैं, I बराबर J। तो यहां से हम लिख सकते हैं AII इक्वल्स टू माइनस AII। तो दिस इम्प्लाई 2 times AII equals to 0. This imply AII equals to 0. Hence, diagonal elements of a skew symmetric matrix आर 0। हमने इसे प्रूव कर दी। दूसरी रिमार्क में हमने एक लिखा था कि इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ट्रायंगुलर एलिमेंट्स विल बी सेम एंड डायगोनल एलिमेंट्स विल बी 0, बट ट्रायंगुलर एलिमेंट विल बी सेम विथ अपोजिट साइन। नेक्स्ट पे आते हैं। एक ए बोर्ड में जनरली आस्क्ड क्वेश्चन है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई, then determinant value of sin A plus B plus C sin B cos C minus sin B 0 tan A cos A minus B A plus B tan A 0। तो मेरे पास डेल्टा इक्वल्स टू है साइन A प्लस B प्लस C साइन B कॉस सी माइनस साइन बी 0 tan ए कॉस ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी माइनस tan ए और 0। हम यहां से रखे साइन पाई साइन बी कॉस सी माइनस साइन बी 0 tan ए। हम ए प्लस बी की जगह पर रख सकते हैं पाई माइनस सी, तो हमने रखा कॉस पाई माइनस सी माइनस tan ए 0। यहां से हो गई साइन पाई की, जैसा कि हम वैल्यू जानते हो 0 होती है। साइन बी कॉस सी माइनस साइन बी 0 tan ए। अब कॉस पाई माइनस सी, कॉस पाई माइनस सी, पाई मुझे क्लास 11th के ट्रिगो में पढ़े थे कि यहाँ मिलते हैं। पाई माइनस सी मीन्स हम सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, और ए अपनी एक्स एक्सिस है जिसे हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ नो चेंज, मीन्स यहाँ पे कोई फंक्शन चेंज नहीं करती है। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, निगेटिव होता है, तो हम उसके जगह पे लिखेंगे माइनस कॉस सी माइनस tan ए
और 0। अब हम इसकी डिटर्मिनेंट खोलते हैं, तो पहला हो गया 0 इंटू, डिटर्मिनेंट खोलने की आपको हमने रास्ता बताई थी कि हम यहाँ पे जिस एलिमेंट को उठा रहे हैं उसकी रो और उसकी कॉलम को डिलीट कर देंगे। तो यहाँ से क्या मिल गई, 0 माइनस 10a और 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग 0, इसलिए हम इस पर आगे चर्चा भी नहीं करेंगे। दूसरी आती है माइनस साइन बी। तो हमने इसे और इसे रिमूव कर दिया। ये हो गया माइनस साइन बी माइनस कॉस सी 10a 0 प्लस कॉस सी। तो कॉस सी के लिए अपनी ए हटेगी और ए हटेगी, तो अपने पास बच गई माइनस साइन बी माइनस कॉस सी और 0 और माइनस 10a। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो 0 इंटू समथिंग दैट इज 0 माइनस साइन बी इंटू, हम इसे इससे मल्टीप्लाई किए और इसे इससे, तो 0 माइनस, सिर्फ ए प्लस हो गए, प्लस 10a कॉस सी प्लस कॉस सी इंटू साइन बी 10a प्लस 0। यहां से आ गई माइनस साइन बी 10a कॉस सी प्लस कॉस सी साइन बी 10a विच इज इक्वल्स टू 0। या फिर अगर डायरेक्ट मुझे एमसीक्यू के लिए आंसर देनी है, तो हम ये देख रहे हैं, तो ये मुझे एक अस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट्स दिख रही है। यहाँ से मुझे पता चल रही है क्या है, ये एक अस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट्स है। तो हम रिमार्क में यहाँ पे लगाए हैं कि अस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। मीन्स अगर कोई भी अस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट्स है जिसकी ऑर्डर ऑड है, जैसे 3x3 5x5, तो हमेशा 0 के इक्वल होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है अपने पास, ये आपकी शायद एनसीईआरटी की मिसलेनियस में है। ये कहता है कि इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले हम यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं क्योंकि क्वेश्चन मुझे प्रॉपर नीचे दिख नहीं रही है। तो इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स then prove that B transpose AB is a skew symmetric matrix। ये भी जनरली स्कूल एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आती है। आइए हम इसकी प्रूफ देखते हैं। सिंस A is a skew symmetric matrix, therefore A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए। अब हम आते हैं, लेट x इक्वल्स टू B ट्रांसपोज ए बी। तो हम यहां से x ट्रांसपोज काटते हैं, तो यहां से हो जाएगी B ट्रांसपोज
ए बी का होल ट्रांसपोज। जैसा कि अभी आपको हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी में बताई थी, अगर ए बी का ट्रांसपोज मुझे काटनी है, ए होती है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो हम यहां से इसे ओपन किए तो यहां से आ गई बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखी थी कि ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बराबर ए। किसी भी मैट्रिक्स की अगर टू टाइम्स ट्रांसपोज काटते हैं तो फर्दर वो मैट्रिक्स यहाँ आ जाती है। तो यहाँ से हो गई बी ट्रांसपोज। अभी हमने यहाँ से कहा था कि ए स्क्यू मैट्रिक्स है, देयरफॉर ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए। तो यहाँ से हमने रखा माइनस ए और इंटू बी। ए आ गई माइनस बी ट्रांसपोज ए बी। तो मुझे क्या मिली यहाँ से कि सिंस एक्स ट्रांसपोज बराबर माइनस एक्स, देयरफॉर एक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये तीनों क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ पे देखी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उससे रिलेटेड कुछ प्रूफ्स और कुछ क्वेश्चन। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं। उसके लिए अगले वीडियो की वेट करें और इसे तब तक यहाँ तक क्लियर कर लें। मिलते हैं बहुत जल्दी।